सभी को नमस्कार। जेआरसीएम, मेरी आवाज आ रही है? जी, थैंक यू। मैं राजेश कौशिक आज की शानदार शानदार मंगलवार की मीटिंग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जींद हरियाणा से मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और आज हम सौभाग्यशाली हैं। आज 2 तारीख है और गुरुदेव का समय मिल गया है। पूरा का पूरा महीना आपके पास है। अगर आप कुछ खास विशेष करना चाहते हैं तो अभी भी 2-3 मिनट जब तक मैं आपके बीच में रहूंगा, आप जो जो साथी किसी कारण से नहीं पहुंच पाए हैं उनको फोन कीजिए और फोन करके उनको बुला लीजिए, ताकि जून का बिजनेस, आपकी जून की क्लोजिंग बड़ी शानदार हो। उड़ान प्रोग्राम चला हुआ है और मैंने उसको अटेंड किया, तो उसमें एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी जो मैं चाहता हूँ आप सबके साथ शेयर करना। उसमें एक हेयर रिवाइवल किट आई हुई है। उस हेयर रिवाइवल किट के अंदर 4 चीजें आपको मिलेंगी। उसमें एक तो तेल है, ऑयल, शैम्पू है, सीरम है और टैबलेट है। तो आज उसके अंदर बताया गया था कि ऑयल, शैम्पू और सीरम हर एक कोई व्यक्ति यूज कर सकता है, परंतु टैबलेट कुछ लोगों ने यूज नहीं करनी है। सबको हमने टैबलेट नहीं देनी है। उसमें बताया गया था कि किस किस ने, जिसका डायलिसिस हुआ है, शुगर की प्रॉब्लम है, पेशावरी है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, या अदर किसी प्रकार की कोई डॉक्टर की गोलियां चली हुई हैं, महिलाएं हैं जो हमारी माताएं बहनें हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं या दूध पिला रही हैं, या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है, या लीवर का इन्फेक्शन या कोई इस तरह की लीवर की प्रॉब्लम है, तो आज उस ट्रेनिंग में बताया गया था कि उन्होंने टैबलेट यूज नहीं करनी है। बाकी ऑयल, शैम्पू और सीरम हर कोई यूज कर सकता है। साथ में उसमें बताया गया था कि कौन यूज कर सकते हैं इसको बिंदास होके। जो न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और गामा यूज कर रहे हैं, वो इसको किसी भी प्रकार के टैबलेट को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ एक बात और बताई गई थी, 12 साल से 25 साल तक के बच्चे हैं जो, वो रोजाना एक टैबलेट सुबह यूज करेंगे, एक टैबलेट रात को यूज करेंगे। अभी अपने को पता नहीं था तो सभी दो दो टैबलेट यूज करे थे, परंतु अगर 25 साल से बड़े हैं वो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट रात को यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे जानकारी बताई गई थी। उसके साथ साथ उन्होंने ऑयल के बारे में बताया था कि जब हम मोरिंगा का ऑयल यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं। उसको थोड़ा सा गुनगुना करना है, डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना है, गर्म करना, डायरेक्ट नहीं। आप ऐसे हाथों में करके उसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा उसको उबलता या कोई पानी, छोटा सा गुनगुना पानी में कटोरी में रख के हल्का सा डाल के आप उसको यूज कर सकते हैं। और शैम्पू भी आपने डायरेक्ट, आपकी खोपड़ी भी यूज नहीं करना है। उसमें बताया गया था कि थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी में शैम्पू लेंगे, उसको एक घोल बनाएंगे और उसके बाद आपने उसको यूज करना है। और उम्मीद है सारे साथी पहुंच चुके होंगे आपके। आप एक बार फिर उनको फोन कर लीजिए जो किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। आप चेक कीजिए यहाँ पर, वो प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो आप उनको फोन कीजिए, गुरुदेव को बुलाया जाए। मैं आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे मैं देख पा रहा हूं, और आप को मैं बीच में बाधा भी लग रहा हूं। देखिए, आप सब गुरुदेव को सुनने आए हैं और मैं भी उन्हीं को सुनने आया हूं। तो उनको आप सबके सहयोग से मैं बुलाने जा रहा हूं। आप सबके सहयोग से आप जहां पे हैं वहां पे आप तालियां बजाएंगे गुरुदेव के लिए। आप गुरुदेव के लिए, हाँ, जोरदार वाली तालियां बजाएंगे। इस टीम के मेंटर कोच, जिन्हें फायर के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े ट्रेनर भी हैं, जिनके चैनल ने धूम मचा रखी है, जिनकी किताबों ने धूम मचा रखी है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच में हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं इस टीम के मेंटर कोच गुरुदेव अत्री सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय आर सी एम। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड। और आज कई सारे सितारे हमारे बीच में हैं, क्योंकि गुरुदेव बी सी छाबड़ा सर एक बात बोलते हैं कि सितारे वो बनते हैं जिनकी फ़ोटो स्क्रीन पे आती है। और हम हर महीने के पहले मंगलवार को हमारे पिछले महीने जिन साथियों ने नई अचीवमेंट ली है, उन सितारों को हम स्टेज पे इनवाइट करते। एक मिनट सर, कंपनी से कॉल है। हाँ भागवत सर।
तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, कंपनी से एक कॉल था कि अभी जो माहौल बन रहा है उसमें नए लोगों का सही स्टार्टअप कैसे करा जाए। तो एक कमेटी बनी है जिसने ये फाइनल करना है कि एक व्यक्ति बहुत जल्दी कैसे अपनी टीम को एक्टिव करे, और मुझे सौभाग्य मिला है कि उस कमेटी का मैं एक सीनियर साथी हूँ। तो मैं तो कह रहा था कि दूली चंद जी को बुला लो, सही स्टार्टअप अपने आप हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे कि जो साथी स्क्रीन पे आते हैं धीरे 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 वो एक दिन बड़ी स्क्रीन पे आते हैं, धीरे धीरे उनकी कहानियाँ बनती हैं। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत ये है सर, देखिए दुनिया को व्हाट्सएप में देख रही है, उनकी रील देख रही है, उनकी फ़ोटो देख रही है, उनकी स्टोरी देख रही है, क्योंकि उनको अपनी स्टोरी अपनी रील बनाने का भी मौका नहीं मिला। बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि यदि आप कुछ ऐसा कर जाएं तो दुनिया के मोबाइल में आपकी स्टोरी, आपकी रील, आरसीएम में करोड़ों लोग हैं सर, यदि करोड़ों लोग आपके फैन हो जाएं तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। तो आरसीएम उस प्रकार की अचीवमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में लगभग 45 साथी आए हैं और कई सारे साथियों के अभी वीडियो ऑफ हैं। तो मेरा निवेदन है कि वीडियो को ऑन कर लीजिए सर। तो ये बातचीत आप मोबाइल से करवाना चाहते हैं मेरी, या आपसे करवाना चाहते हैं, ये तो फैसला आप ही कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल ने बात करनी है और उसने बिजनेस करना है तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, मोबाइल को सुनाते रहिए, मेरी बात सुन लेगा वो। अब वो कितना काम करेगा मुझे पता नहीं। और यदि आप कुछ अचीवमेंट चाहते हैं और आगे कुछ आपकी टीम आपको सुने तो फिर वीडियो को ऑन कर लीजिए सर। देखो, घर पे बैठ के हमने सुनना है, आप अपने घर पे, मैं अपने घर पे, और वहाँ बैठ के भी हम 40 मिनट 45 मिनट किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी रहती है। तो हर महीने के पहले मंगलवार को मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिलता है, और जब भी मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ नई खुशखबरी आप लोग देते हैं कि सर इस महीने ये बिगिनर आए हैं, ये स्टार्टर आए हैं, ये ओपनर आए हैं, ये ईगल आए हैं, रनर आए हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट आई हैं। और इस महीने तो एक कमाल और हो गया कि नए टेक्निकल भी आ गए हैं, कमाल हो गया ये। तो ये टीम जो पहले कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थी, अब ये बाहर निकलना शुरू हो गया है। और आदरणीय मुकेश कोठारी सर एक बात कहते हैं कि एक पेड़ होता है जिसको बैम्बू का ट्री बोलते हैं, उसको जब बोया जाता है ना तो पहले 5 साल तक वो मात्र 5 इंच बढ़ता है, 5 इंच। लेकिन उन 5 सालों में वो अंदर जमीन के नीचे जड़ों को मजबूत करता रहता है। देखने वाला उससे यार कुछ हो ही नहीं रहा, तो सिर्फ 5 इंच, और अगले 1 साल में वो 50 फुट बढ़ता है। उसकी बढ़ने की स्पीड को सुना जा सकता है कानों से, इतनी स्पीड से बढ़ता है। तो मुझे भी लग रहा है कि ये टीम पहले जड़ें फैला रही थी, तो कई साल वो जड़ें फैलाने में लग गए, अब ये ऊपर निकल गई है और ये हर महीने नए नए अचीवमेंट आ रही हैं। और मेरे को सूचना मिली थी कि अगले महीने जब आप आओगे तो एक नई रॉयल्टी की भी सेलिब्रेशन होगी। तो मैंने कहा यार तो कमाल ही कर दिया। तो मैंने पूछा वो कौन है हीरो, तो मेरे को सुरेंद्र जी ने बताया कि एक नाम तो आ गया कि दुलीचंद जी का अगले महीने सेलिब्रेशन होगा। मैंने कहा कि तो गजब कर दिया। देखिए, मैं एक चीज़, कई दिन पहले दुलीचंद जी का फ़ोन आया था मेरे पास, मैं एक चीज़ कह रहा था उनसे, बाहर आपकी कपड़े की दुकान है और कोई आपसे आके पूछे कि भैया मुझे कपड़े की दुकान करनी है तेरी बगल में, कैसे चलेगी बता तरीका। ईमानदारी से सोचना, वो व्यक्ति उसके पास जाए पूछने के लिए कि भैया मुझे तेरी बगल में कपड़े की दुकान खोलनी है, मैं नया नया हूं, तो मुझे बताने कैसे होगा, ये कैसे काम चलेगा। वो कहेगा पागल मत बन, मैं फंसा हुआ हूं, कुछ नहीं होना जाना इसमें, उधारी करते हैं। वो उसके काम को शुरू होने से पहले रोकने की कोशिश करेगा सर, क्योंकि उसको क्या लगेगा, कोई ना कोई मेरा कंपटीटर खड़ा हो रहा है। बट इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है कि जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आप कई लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं, और जैसे ही आपका लेवल आता है, बिगिनर आता है, तो अपनी टीम को बताते हैं देखो बिगिनर तक का तो मुझे पता है, मैं आपका बिगिनर निकाल सकता हूं,
आपका ओपनर आता है, आपकी टीम को बता के मुझे ओपनर तक मैं आपको ओपनर निकलवा दूंगा। आपकी रोल्टी आती है तो आप लोगों को रोल्टी लाने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप केवल यहां पैसा नहीं कमाते, केवल अपनी कहानी नहीं बनाते, आपके सफल होने से, आपकी कहानी बनने से आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं और वो आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री का एक स्लोगन है, मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी। 3 लाइन है, मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी। इसका जो पहला फेज है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कहानी बनाना आसान नहीं है सर। लोग आपकी कहानी को तब सुनेंगे जब उसमें संघर्ष होगा, उसमें सफलताएं होंगी, आपके अंदर निराशा आई, फिर भी आप हारे नहीं, फिर आगे बढ़े, बहुत सारी मुश्किलें आई, घर वालों ने साथ नहीं दिया, अपलाइन ने साथ नहीं दिया, डाउनलाइन ने साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ नहीं दिया, फिर भी आप खड़े रहे और आपने कुछ चमत्कार किया, तो वो कहानी बनी है सर। और जब आप उस कहानी को किसी स्टेज पे शेयर करेंगे ना, तो लोग तालियां बजाएंगे, एक सलाम है, सैल्यूट है सर आपको, इतनी मेहनत की आपने। और फिर आप जब उस कहानी को बनाओगे तो उसकी वीडियो बनेगी, रील बनेगी, और वो रील लोग दिखा दिखा के जब सेल करेंगे ना, असली इस इंडस्ट्री का मजा है सर, जब आपकी कहानी सेल होती है। पहला फेज संघर्ष का है, दूसरा फेज थोड़ा सा एंजॉय का, वहां कुछ इनकम आ जाती है, बट तीसरे फेज में आप पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है। उसके बाद आप काम थोड़ा करो, ज्यादा करो, ना करो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आप सन्यासी बन जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपका बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। और यहां तक बोला गया है, आप इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाओ तो आईडी को साथ नहीं लेकर जा सकते, वो आईडी यही रहेगी, और उस आईडी में लिखा हुआ है, लिख आपके नॉमिनी का नाम क्या है। तो वो तो आदमी चला गया दुनिया से, बट वो छोड़ के क्या गया, वो आईडी, और कंपनी अगले 5, 7, 10 दिन में उस आईडी पे उसके नॉमिनी का नाम लिख देती है, और वो स्टोरी जो बनी हुई थी वो आगे रिपीट होती है। तो देखिए कितना बड़ा व्यापार और कितने बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के किसी भी काम में ये अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाने के सोर्स नहीं है, पैसा कमाने के आज की दुनिया में हजारों लाखों सोर्स है सर, कहीं भी कमा सकते हैं, बट ये सिक्योरिटी दुनिया के किसी सोर्स में नहीं है, हो ही नहीं सकती है। जब तक लग रहा है, आ रहा है, जिस दिन छोड़ दिया जीरो। बट यहां पर यह खूबी है, यदि आपका प्रोडक्ट वास्तव में बढ़िया हुआ, यदि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, यदि आपके प्रोडक्ट से लोगों की हेल्थ ठीक हुई, तो जब तक दुनिया में चाय पी जाएगी, नमकीन खाई जाएगी, बिस्कुट खाया जाएगा, वो व्यक्ति इस दुनिया में रहे या ना रहे, उसके नेटवर्क में जब तक प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, लोग ये काम करते रहेंगे, उसकी इनकम कभी रुक नहीं सकती है। इसलिए बोला गया है कि ये असाधारण काम है, बट इसका तरीका साधारण है। तरीका क्या है, मेरे को किसी मेरे दोस्त ने बताया कि अपने घर का सामान बाजार की बजाय आरसीएम से ले ले, या कमाल कर देगा। तो मुझे लगा यार, सामान लेने से क्या कमाल हो जाएगा, काम तो असाधारण है, बट इसकी शुरुआत बड़ी साधारण है। और अपने यहां पर एक दिक्कत है, आम लोग साधारण बातों पे विश्वास करते नहीं है, वो चमत्कार के इंतजार में रहते हैं। चमत्कार करने वाली बहुत सारी कंपनियां आई, पता भी नहीं कहां गई। जब आरसीएम कपड़ा को लेकर आई थी ना, तो भारत में विदेशी कंपनी चल रही थी, जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में। उन कई सारे लीडरों ने हमारा मजाक उड़ाया था, क्या पागल हो रहे, कपड़ा भी कोई बिजनेस होता है नेटवर्क में, क्योंकि हमारा काम साधारण था। आज वही साधारण काम असाधारण बन चुका है। मैं मीटिंग में बाद में कॉल करता हूं। आज वही हमारा साधारण काम असाधारण बन चुका है। ट्रेडिशनल बिजनेस की जितनी भी कंपनियां हैं पिछले साल, चाहे वो बाटा है, चाहे टाटा है, चाहे वो पार्ले जी है, चाहे वो हल्दीराम है, जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कई कई सालों से एस्टिफल है, किसी की भी ग्रोथ इतनी नहीं आई जितनी 2025-26 में आरसीएम की आई। 28% रिकॉर्ड बना दिया। और उस 28% से जो हमारा इस साल का टर्नओवर हुआ, अगले साल की ग्रोथ का उम्मीद लगा रहे हैं इससे और बड़ी होगी, और अगले 4-5 साल में ये इतनी बड़ी ग्रोथ हो जाएगी, ये इंडस्ट्री बड़े बड़े लोगों के ध्यान में आनी शुरू हो जाएगी
यार आरसीएम का टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है, तो क्यों ना आरसीएम के पास 10 करोड़ ग्राहक हैं, तो क्यों ना मैं मेरा प्रोडक्ट पे आरसीएम लिखवा लूं, मुझे कुछ भी नहीं करना। ये एक हकीकत होने वाली है सर। अगले 5-7 साल में बड़ी बड़े प्रोडक्ट बनाने वालों को बाजार में अपना सामान बेचने के लिए आरसीएम का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर हमारे पास होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आइए उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आज का सेशन बहुत खास होगा क्योंकि आज सेलिब्रेशन भी है बहुत सारे हमारे साथियों का, और कुछ टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ कान से सुन के इधर मत निकालना, उन पर थोड़ा सा गौर करना, और सारी प्रैक्टिकल चीजें मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं। ओके, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन ट्यूसडे वीकली मीटिंग, जहां पर हर मंगलवार को एकत्रित होते हैं। और राजेश कौशिक सर कमाल कर रहे हैं, जिन्होंने इस मीटिंग को कभी बंद नहीं होने दिया। तो मैं पहले एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। इसका उत्तर कई बार हम दे नहीं पाते फोन पे कि यार कभी ये सच्चाई को सुनकर नेगेटिव हो जाए, बट उसके मन में कुछ चलता रहता है। क्या है वो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। इस दुनिया में 95% लोग धारणाओं के आधार पर डिसीजन लेते हैं, धारणाओं के आधार पर काम करते हैं, धारणाओं के आधार पर अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं। और धारणाएं कैसे बनती है उसको बात करेंगे। लेकिन दुनिया के 5% लोग तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर। अब देखिए यहां पर क्या है, यदि आप किसी व्यक्ति को जाके बात करो कि यार आरसीएम में कंपनी आई है जहां पर आप जुड़ जाओगे और जुड़ने से कमाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या पागल हो गया क्या? ऐसी हजारों कंपनी आली सर, कुछ नहीं होना इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी धारणा ऐसी बनी हुई है। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि अब तक मेरे घर में जो सामान आ रहा था 2000 का, 4000 का, 5000 का, वो बाजार वालों का और बाजार का टर्नओवर बना रहा था। अब एक नई व्यवस्था बन गई डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर मेरी खरीदारी मेरा टर्नओवर बनती है। सिंपल है, चलो सही समझ में आ गया। मैंने मेरे किसी दोस्त को बताया, उसने भी 5000 का सामान ले लिया, 5000 का मेरा था, मेरा टर्नओवर 10,000 का हो गया। जैसे जैसे लोगों ने लेना शुरू किया तो मेरा टर्नओवर बढ़ना शुरू हो गया। तो फैक्ट क्या है, यदि मेरे नेटवर्क में प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग आ जाएं तो मेरा टर्नओवर लाखों करोड़ों का क्यों नहीं हो सकता? ये फैक्ट है। बट इस फैक्ट पे काम करने वाले और इस फैक्ट पे विश्वास करने वाले केवल मात्र 5% लोग हैं। ज्यादातर लोग ये सर कोशिश कर रहा हूं, चल नहीं रहा, मैं तो बड़ा लगा हुआ सर, पता नहीं क्या चला रहा हो, वो फैक्ट पे जा नहीं रहा। तो 95% लोग धारणाओं के आधार पर डिसीजन लेते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये धारणाएं बनती कैसी हैं और यह हमें कैसे रोकती है। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया, फिर मैं उसको प्रैक्टिकल आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। मैं ट्रेन में गया, पहली बार मैं ट्रेन में गया था, मुझे ध्यान नहीं था कि ट्रेन में थोड़ा सा जेब वेब को चौकन्ना रहना चाहिए। और मैं जैसे ही ट्रेन में स्टेशन पर चल रहा था, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली सर, जेब काट ली। बड़ा परेशान कि यार ये क्या हो गया। लेकिन मुझे लगा कि यार ध्यान रखना चाहिए था, जिम्मेदारी तो मेरी है ना। मैं घर आ गया, 2-4 महीने के बाद फिर मेरा ट्रेन में जाना हुआ, और बाई चांस इस बार भी घटना ऐसी हो गई, किसी ने फिर जेब काट ली। अब दिमाग में आया कि यार पिछली बार भी जेब कटी थी, इसका मतलब रेलवे स्टेशन पर, रेलवे में तो चोर लोग ज्यादा होते हैं, या तो बचने की जरूरत है। चलो होगी घटना। और तीसरी बार मैं फिर गया, और बाई चांस इस बार भी इत्तेफाक से मेरी जेब कट जाए। अब मेरी धारणा क्या बन गई, क्या ट्रेन में तो चोर होते हैं। अब यदि मेरे अगली बार मैं बैठा हूं और मेरी जेब नहीं कटी, बट मेरी बगल की सीट पर राजेश कौशिक जी बैठे हैं जो एक लेक्चरर हैं, लेकिन मैं तिरछा देखूंगा, यार ये चोर हो सकता है, ये बच कर रहना इससे, जबकि वो चोर नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो 95% लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस से, घटनाओं से अपने माइंड को ऐसा बना लेते हैं कि उससे बाहर उनको दिखता ही नहीं है। तो कैसे बनता है ये, आइए देखते हैं। जैसे हमने कोई काम करने के डिसीजन लिया, कोई टारगेट बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, यार इस पे काम करते हैं। मैंने आरसीएम शुरू किया, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। मैं किसी की बातों से प्रभावित हुआ, मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, और आरसीएम को ज्वाइन करके ना सीखा, ना प्लान का पता, ना प्रोडक्ट का पता, और धड़ धड़ जाके लोगों से मिला, मैंने काम करना शुरू किया।
और मैं गया था लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोगों ने तो मुझे समझा दिया। तो क्या हुआ, जो मेरे परिणाम आए वैसे नहीं आए जैसा मैं चाह रहा था। मैं तो इस उम्मीद में गया था कि जाते में तो 20-30-40 लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा। ना मुझे प्रोडक्ट का पता, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता, ना सिस्टम का पता, और लोगों ने मुझे वैसा रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अब मेरी एक्साइटमेंट का लेवल कम होगा, लेकिन मैं अपलाइन के संपर्क में हूं, मीटिंगों के संपर्क में हूं, फिर कोशिश कर रहा हूं, फिर प्रयास किया, फिर कुछ लोगों से मिला और सेम रिजल्ट फिर आया कि लोगों ने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं। अब देखिए इन दोनों तीनों चीजों से क्या हुआ, मैं कंक्लूजन निकालने लग गया सर। यार जो लोग बोल रहे थे ना ये कंपनियां ऐसी होती हैं, सही बोल रहे थे, मैं भी उसका हिस्सा बन गया एक। यार ऐसे कुछ होता नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है, पैसा वैसा आता नहीं है, नेटवर्क बनता नहीं है, तो वैसी बातें हैं। कंक्लूजन, और कंक्लूजन जब आदमी बनाता है तो केवल एक विचार पर रुकता नहीं है सर, पूरे विचार की सीरीज आती है उसके पास, और फिर क्या होता है, उस कंक्लूजन को बार 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 रिपीट करता है। और जब उस कंक्लूजन को बार बार रिपीट करता है ना, उसकी एक धारणा बन जाती है, उसका माइंड सेट बन जाता है सर। अब वो जिंदगी भर इसी माइंड सेट के साथ जीता है। उसको जो चीजें जैसी दिख रही है ना वो वैसी देखेगा, वो कोशिश करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने लिखा 6 और मेरे अपोजिट में दूसरा व्यक्ति खड़ा, उसको दिख रहा है 9। अब मैं कितना भी ज्ञान दे लूं वो तो 9 ही कहेगा ना। क्यों कहेगा, क्योंकि वो जहां पर खड़ा है वहां से 9 ही दिख रहा है। वो जगह बदलने को तैयार नहीं, एंगल बदलने को तैयार नहीं, दृष्टिकोण बदलने को तैयार नहीं। यदि वो मेरी जगह आ जाए तो वो 9 वाला 6 बोल सकता है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं बनती है ना, ये बहुत सारे लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। और ऐसा ही बहुत सारे लोगों की धारणा बनी हुई है कि सर ऐसा बिना पैसा लगाए थोड़ी पैसा आ सकता है, आरसीएम से महीने का 10 लाख थोड़ी कमाया जा सकता है, आरसीएम से पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम थोड़ी हो सकती है। वो अपनी धारणाओं में जी रहा बेचारा, और उसका क्या इलाज करे। इलाज एक ही है कि ऐसे व्यक्ति से मिलो जो ऐसा कर रहा है, विश्वास हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसकी इनकम और जिसकी रॉयल्टी आ रही है, उससे मिलो। ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसकी हेल्थ ठीक हो रही है, उससे मिलो, विश्वास हो जाएगा। प्रोडक्ट को यूज कर देखो, क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो धारणाएं तो बदलनी पड़ेगी ना, धारणाओं के साथ जीने से जिंदगी में चमत्कार नहीं होता। और ये धारणाएं ही बहुत सारे लोगों को रोकने का काम करती हैं। क्वालिटी है, टैलेंट है, हुनर है, सपने हैं, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसी नौकरी पर अटका हुआ है, वही 20-30-50 हजार कमाने पे अटका हुआ है, वही दुकान किए हुए है, वही जो काम था उसी पे लगा हुआ है। अरे जिंदगी बदल सकती है, थोड़ी धारणाएं तो बदल। 95% लोग इन्हीं धारणाओं के आधार पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन 5% इस दुनिया में वो लोग हैं जो धारणाओं पर विश्वास नहीं करते, जो काम करने पर विश्वास करते हैं, और वो करके दिखाते हैं जिनको 95% लोग ये बोलते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। और भारत के बहुत बड़े ट्रेनर शिव खेड़ा जी, जिनकी किताब है जीत आपकी, वो साफ लिखते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आरसीएम में ऐसे लोग भी हैं सर जिनका 500 रुपये आ रहा होगा, आरसीएम में ऐसे लोग भी हैं जिनका 5,000 आ रहा है, आरसीएम में ऐसे लोग हैं जिनका 50,000 आ रहा है, आरसीएम में ऐसे लोग भी जिनका 5 लाख रुपये महीना आ रहा है, और आरसीएम में ऐसे लोग भी जिनका 50 लाख रुपये महीना भी आ रहा है। आप कैसे काम कर रहे हैं उसी से आपके परिणाम आएंगे। पिछले महीने मैंने खूब प्रयास किया, मेरे से तो 4 ज्वाइनिंग नहीं हुई, 2 ज्वाइनिंग नहीं हुई, और मुझे पता चला बठिंडा में एक लीडर ने 40 ज्वाइनिंग करा दी। अब बताइए, वो दूसरे घर से थोड़ी दूर के आए हैं, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। बस हमें उस ढंग को पकड़ने की जरूरत, ढंग को सीखने की जरूरत है। और वो लोग जिन्होंने अलग ढंग से काम किया, उन्होंने पिछले महीने की क्लोजिंग पे लेवल निकाले, तो आइए उनको सेलिब्रेट करते हैं, उन लीडर्स को मोटिवेट करते हैं, उनके लिए दुआएं देते हैं कि वो इस महीने और बड़ा काम कर अगले मुकाम पे आए। बस पहला लेवल आपका वाइटल का, वाइटल में बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये 7 सीढ़ी क्रॉस करते रॉयल्टी आ जाएगी सर। रॉयल्टी की 4 सीढ़ी हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। इन चारों सीढ़ी को क्रॉस कर लो, टेक्निकल आ जाएगा। ये 11 सीढ़ी जो व्यक्ति क्रॉस कर जाएगा, चढ़ जाएगा, उसको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, पैसा उसके पीछे भागना मजबूरी बन जाएगी। ये 11 सीढ़ी आपने चढ़नी है। और हमारे कुछ साथियों ने इस महीने पहली सीढ़ी क्वालिफाई की है, जिसका नाम है बिगनर। तो हमारे एक साथी है रुद्रपुर से,
जिन्होंने पिछले महीने शुरुआत की और शुरुआत करके बहुत जोरदार काम किया, नितिन मान जी, और उन्होंने पहला लेवल मुकाम बिगनर क्वालिफाई किया। तो नितिन सर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, वेलकम सर। आप ऐसे ही आगे बढ़िए। आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आरसीएम को बिल्ड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अपने भविष्य के लिए आने वाली सदी के सबसे बड़े व्यवसाय को समझकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो नितिन जी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। हम उम्मीद करते हैं कि नितिन जी इस महीने कम से कम स्टार्टर पे पक्का जाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में डॉक्टर लखविंदर जी जो अम्बाला से हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई, आपने बिगनर का लेवल क्वालिफाई किया है और आप तो डॉक्टर हैं सर। आप वाला काम वो लोग कर रहे हैं जिनको डॉक्टरी की एबीसीडी पता नहीं है, एबीसीडी पता नहीं डॉक्टरी की, वो डॉक्टरी काम करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो आप तो सर उन लोगों से 1000 गुना बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं बहुत जल्दी आप रोल्टी पे आने वाले हैं, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट इतने बड़े हैं कि उनके महीने में चाहे तो एक व्यक्ति 5 लाख रुपए की रिटेलिंग कर सकता है। लोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे अगले साथी हैं बड़े स्टाइलिश कुलवंत सिंह जी बठिंडा से। कुलवंत जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बिगनर का पहला पायदान पे अपना कदम रखा है। बस इस पे चढ़ते जाइए और ये 11 सीढ़ियां चढ़ जाइए और 11 सीढ़ियों के बाद टेक्निकल आपका इंतजार कर रहा है। तो बहुत बहुत बधाई कुलवंत जी को। हमारे अगले हैं, अच्छा बहन जी हैं मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर जी पहला मुकाम हासिल किया है बिगनर का। नौकरी करते हैं आप जहां तक मुझे पता चला, और उसके साथ साथ आपने आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज किया और प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने कुछ लोगों के साथ शेयर किया, और जब 5-7 लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया तो एक छोटा सा मुकाम आपका आ गया 20,000 बीवी के बिगनर। और ये मुकाम ये इशारा करता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आप रोल्टी पे जा सकते हैं, टेक्निकल पे जा सकते हैं, क्योंकि पहला कदम उठा लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति एक बार चलने की हिम्मत कर ले तो वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए मनप्रीत मैम को बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। उम्मीद करते हैं इस महीने आप स्टार्टर या ओपनर क्वालिफाई करेंगे। और हमारे बीच में हैं एक और साथी सुखचरण सिंह बराड़ साहब। तो बराड़ साहब बहुत बहुत बधाई, बिगनर लेवल आपने क्वालिफाई किया। ये पहली शुरुआत है, पहला लेवल है हमारे आरसीएम का, और इस लेवल पे आने का मतलब है कि आप तैयार हो चुके हैं, आपने शुरू कर दिया है। अब आप अगले लेवलों के लिए बिल्कुल बहुत फास्टली आगे जाएंगे। हमारी सबकी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और आगे हमारे एक बहुत जुझारू साथी मैं मिला था जब गामा का इवेंट था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि अब तक रोल्टी होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से राजवीर जी थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन इस बार उन्होंने वो लेवल अचीव किया जहां पर कंपनी के टर्नओवर में आपका हिस्सा हो जाता है। कंपनी 2% पैसा अपने टर्नओवर का वाइटल में बांटती है और ओपनर से शुरू हो जाता है। तो राजवीर सिंह जी ने यूपी से, सहारनपुर से, सरसावा से ओपनर क्वालिफाई किया। राजवीर सर बहुत बहुत बधाई। इसके अगला लेवल ईगल है सर, और आपकी टीम में 2, 4, 5 लोग ऐसे आए होंगे जो थोड़ा सा एक्टिव होंगे। उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उनके लेवल बढ़वाइए, उनको बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर पे लेके आइए और आप ईगल या रनर पे इस महीने जाने की प्लानिंग कीजिए। तो राजवीर सर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद हैं राज सिंह जी बठिंडा से, ओपनर क्वालिफायर। तो राज सिंह जी बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। आपने ओपनर क्वालिफाई किया और यहां से आपको इस महीने जब अगला बिजनेस फाइनल होगा तो 1 पॉइंट मिला होगा आपको। उस पॉइंट का जो इनकम है कंपनी के टर्नओवर की, वो अमाउंट छोटी सी है, लेकिन हिस्सा तो शुरू हुआ, हिस्सा शुरू हुआ तो ये बड़ा भी हो जाएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप अगले महीने, इस महीने में जून में या अगले मुकाम पर हमें मिलेंगे, और अगले महीने की जब पहले मंगलवार को मैं आऊँगा तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि राज सिंह सर नए मुकाम पर होंगे। और ये देखिए सर, लोग कहते हैं कि सर फुर्सत नहीं है। बताइए, पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब जसवीर सिंह जी, कितनी जिम्मेदारी की पोस्ट, कोई समय की ये नहीं कि 9 से 5 ड्यूटी खत्म ना हो, रातों तक भी काम पे लगा रहना पड़ता है सर। जिम्मेदारी है, इंस्पेक्टर की पद है, उसके बावजूद भी इस प्रोडक्ट के इतने दीवाने हैं कि वो कुछ लोगों को बता देते हैं और उनके बताए लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने ईगल उड़ने के लिए तैयार। अभी रोल्टी बहुत नजदीक आ जाएगी सर। तो जसवीर सर
बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। वी सल्यूट यू कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इतनी बड़ी पोस्ट के साथ इस प्रकार काम कर रहे हैं। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी रोयल्टी पे आएँ और हम सब आपको रोयल्टी पे स्टेज पे एक बड़ी सी ट्रॉफी के साथ सम्मानित करें। उसके बाद हमारे साथी हैं बब्बू शर्मा जी, जो अंबाला में भी आए थे। और बब्बू जी का एक बहुत बड़ा स्टोर है और कमाल देखिए, टोटल न्यू 40 हेल्दी फैमिली इन आरसीएम। ज्वाइनिंग नहीं लिखा इन्होंने, 40 ज्वाइनिंग कराई है नहीं पिछले महीने में। जब मुझे पता चला कि जब अप्रैल की क्लोजिंग हुई तो इनकी सेकंड लेग में 0 ज्वाइनिंग थी, एक भी ज्वाइनिंग नहीं थी। इन्होंने सेकंड लेग ओपन की और सेकंड लेग ओपन करके 40 ज्वाइनिंग कराई इन्होंने और 40 लोगों को हेल्दी बनाने के लिए काम किया। और अपना एक इनका बहुत बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा स्टोर है, उसके साथ साथ समय निकाला। तो बब्बू सर को हम सुनेंगे भी। तो बब्बू सर बहुत बहुत बधाई, आपने कमाल कर दिया। इस कपल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आपने ईगल का लेवल किया और यहां से अब रॉयल्टी बहुत दूर नहीं है, आप इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। हम इन साथियों को सबको सुनेंगे। एक बार मैं थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेता हूं इनका। उसके बाद आता है एक बहुत शानदार कपल, राजविंदर कौर और गुरदीप सर। तो इस शानदार कपल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने रनर क्वालिफाई किया है, रनर। और इस बिजनेस की ब्यूटी देखिए सर, आप ड्राइवर हैं, पढ़ाई लिखाई कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बाहर की दुनिया में आपकी पढ़ाई को देख के बोला जाता है आप कितने पढ़े लिखे हैं, बट इस सिस्टम में आपकी पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है। और आपकी डाउनलाइन में तहसीलदार, आपकी डाउनलाइन में थानेदार, आपकी डाउनलाइन में एसडीओ, आपकी डाउनलाइन में डॉक्टर, कितनी बड़ी बात है सर ये। इस बिजनेस की ताकत देखिए। और जैसे ही नीचे वाले कुछ बड़ा काम करेंगे, हमारे लेवल, बस समय पर लिया गया डिसीजन बहुत बड़ा काम करता है। तो ये है हमारे राजविंदर कौर मैम और सर, जिन्होंने 1,70,000 रनर का लेवल क्वालिफाई किया। बस 2 स्टेप दूर है सर, विनर और स्टार। आगे रोल्टी, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। 2 स्टेप और थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ाइए, नीचे के कुछ लोगों की ब्रांचेज ओपन कराइए, नीचे के कुछ लोगों को वाइटल बनाइए, उनको प्रोडक्ट यूजर बनाइए। और अब है आज के इस इवेंट का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, निशा एंड सुरेंद्र अत्री। तालियां जोरदार वाली होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा काम हुआ है। टेक्निकल का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पर पैसा कितना आएगा कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अब टर्नओवर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो निशा और सुरेंद्र के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कुछ समय में हुआ है सर, बठिंडा में सूखा पड़ा हुआ था, एक बादल आया और उस बादल ने इतनी बारिश की कि सबकी फसल हरी हो गई। और वो धुलीचंद जी के रूप में बादल आए, जिन्होंने केवल हेल्थ पे काम किया। कमाल देखिए, और कोई प्लान नहीं, केवल हेल्थ पे काम किया। और हेल्थ पे काम करके ऐसे ऐसे लोगों के स्वास्थ्य को ठीक कर दिया जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था। कमाल तो ये हो गया। तो अब पहले मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इन साथियों से आपको मिलाना चाहूंगा। और ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए सर, जिनको डॉक्टरों ने कहा दिया था कि सर ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो दवाइयों से ठीक करना चाह रहे थे। दवाई वाली बीमारी थी नहीं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी थी। शुद्ध प्रोडक्ट घर में नहीं जा रहा था, मिलावट वाला सामान कहा जा रहा था। और जैसे वो रिप्लेस हुआ, धीरे 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 असर आना शुरू हो गया। और असर आया तो उनके जो रिजल्ट आए तो उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति 3 महीनों में 400 ज्वाइनिंग नहीं करा सकता सर, कोई नहीं करा सकता। ये धुलीचंद जी ने नहीं कराई हैं, ये धुलीचंद जी के विश्वास ने कराई हैं। उन्हें सबसे पहले अपने घर के प्रोडक्ट का बदला, अपनी बीमारी को ठीक किया। और जब कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा हो गया और लोगों के रिजल्ट आए तो लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया। वो इनकी टीम में शामिल होने के लिए आ गए, घर पे आए। एक दिन बात कराई, एक मैडम जो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उनकी बेटी की तबीयत इतनी खराब थी कि इन्होंने कहा देखो मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, बट मैं ऊपर वाले में विश्वास करता हूं, क्योंकि ये सत्संग में जाते हैं, सत्संगी हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। तो मेरे कहने से आप ये शुरू कर लो। उसको गामा ओरिजिनल दे दिया, न्यूट्रीवोमेन दे दिया, वेज ओमेगा दे दिया, आरसीएम के प्रोडक्ट दे दिए और वो बच्ची ठीक हो गई।
ऊपर वाले का आशीर्वाद बोलते हैं ना कि विश्वास से तो राख की चुटकी भी आराम करती है। तो वो घर पे आई, मेरी बात कराई, और इन्होंने पता नहीं था। उसने कहा सर मैं एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे 70,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं और अब मैं आरसीएम ज्वाइन करूंगी। तो ये परिणाम कहां से आया? ये प्लान से नहीं आया सर, ये आईडी लगाने से नहीं आया, ये ज्वाइनिंग कराने से नहीं आया, ये मेंबर बनाने से नहीं आया, ये उसके घर के स्वास्थ्य को ठीक करने के उद्देश्य से आया। हम गलती क्या कर लेते हैं, हम सामने वाले से बोलते तेरी आईडी लगा दूं, तो अगर यार आईडी लगाने वाले पहले बहुत आ लिए, ये कहीं और फंसाएगा मेरे को, तेरे को कंपनी में जोड़ दूं, तो अगर नहीं मैं तो नहीं जोड़ूंगा। उसको ये कहते ही नहीं कि तेरे को डॉक्टर से बचा दूं क्या, तेरे को गोली दवाई से बचाऊं क्या, कर अपनी रिपोर्ट, तेरी मैडम का कर हीमोग्लोबिन टेस्ट, 50 रुपए लगेगा एचबी टेस्ट करने के, और 50 रुपए पता चल जाएगा हीमोग्लोबिन कितना है। तो अब बहन जी मेरे कहने से न्यूट्रीजाज वुमेन शुरू कर लो और 1 महीने बाद फिर टेस्ट करेंगे। यदि हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो आपका पक्का ग्राहक, बताइए कहां दिक्कत आई। तो मैं 1-2 साथियों से आपको मिलवाना चाह रहा हूं, उसके बाद अपन बातचीत करेंगे। तो हमारे बीच में जो ईगल अचीवर हैं बब्बू शर्मा जी हैं, तो मैं चाहूंगा बब्बू शर्मा जी एक बार आए, थोड़ा सा आपने जो कमाल किया है 40 ज्वाइनिंग, हमें तो बड़ा रोंगटे खड़े कर दिए जब मुझे पता चला। ये कैसे हुआ सर इतना बिजी होने के बाद भी? तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बब्बू शर्मा जी के लिए। प्लीज सर अनम्यूट कीजिए और आइए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी। बब्बू शर्मा जी प्लीज, नीचे अनम्यूट का बटन होगा सर, एक स्पीकर सा बना हुआ है, हाँ जी जी प्लीज। जी नमस्कार सर, सबको प्यार भरी। नमस्कार। जी पहले तो मेरी अपलाइन दूलीचंद जी का दिल से बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आरसीएम से जोड़ा। इनसे जुड़ने के 2 कारण हैं सर। एक तो ये सत्संगी परिवार है, दूसरा हमारे गांव के हैं और गांव में बहुत बड़ा नाम है इनका। और दूलीचंद जी एक ऐसे लीडर हैं जो अपनी टीम को ना दिल से सपोर्ट करते हैं और मुझे अपने बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं। जैसे जैसे जो हमें बताते गए हम वैसे वैसे जो भी इन्होंने बोला हमने वैसे ही किया और रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। 1 महीने में 40 ज्वाइनिंग होगी हमें। ग्रेट सर, तालियां और बजाइए एक बार सभी लोग, ये सोचने का विषय है। जी कई सर। लोग कह रहे हैं सर 1 ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही मेरे से, 40 जी ज्वाइनिंग जी 1 महीने में सर। अच्छा सर जी आप सर। करते क्या है बब्बू शर्मा जी? सर अपना स्टोर है, 20 साल पुराना स्टोर है, गांव में बहुत सेटल स्टोर है अपना। देखिए स्टोर पे मल्टी। कितना बिजी होते हैं आदमी, उसके बाद जी भी समय निकाल के 40 ज्वाइनिंग कराई है। और क्या टारगेट लिया है सर आपके गांव में? सर मैंने पहले तो सोचा था सिर्फ 100, लेकिन ओके, अब ऐसे लग रहा है जैसे 1 महीने में 40 हो गए, तो लग रहा है अभी ये तो कम से कम 500 होना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। ये देखिए सर, तो ये देखो, इससे एक सबसे बड़ी बात क्या है सर, ये आज 80-70-80 लोग हैं, ये सारे प्रेरणा ले रहे हैं सर आपसे, यही तो खूबी जी है। तो बहुत बहुत बधाई बब्बू शर्मा जी, और हम थैंक यू आपकी सर। रोयल्टी को बहुत बड़े अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे सर, एक बड़ी स्टेज पे। तो बस 2-3 स्टेप और थोड़े से आगे कीजिए, और जो काम आज आपने जो चीज बताई है ना, एक मैसेज दे दिया सब लीडर के लिए कि मेरे जी अपलाइन में दूलीचंद जी हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, टीम की बहुत केयर कर, तो ये मैसेज है सर, इससे बढ़िया क्या मैसेज होगा? क्योंकि हम सब लीडर हैं यहाँ पे, हम सब की टीम में लोग हैं, बट यदि हम उतनी केयर करें अपनी टीम की, तो हर टीम में बब्बू शर्मा हो सकते हैं और हर व्यक्ति दूलीचंद बन सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बहुत बहुत बधाई बब्बू शर्मा जी। और थैंक अब यू सर। हमारे बीच में एक ऐसा कपल है जिन्होंने रनर क्वालिफाई किया है, तो मैं चाहूंगा कि राजविंदर मैम और यदि गुरदीप जी हो तो प्लीज आइए, अनम्यूट कीजिए मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम। एक बार तालियां बजाइए राजविंदर मैम के लिए, राजविंदर बराड़ जी। जी मैम बोलिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें। सर जय आरसीएम। जय आरसी मैम, अभी आ रही है, अभी आ रही है, सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ओके। मैम अनम्यूट कीजिए, वो आप म्यूट हो गए हो। मैम दोबारा अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज आ रही थी हमें। सर ऑप्शन दोबारा भी दिया है उनको। नहीं वो मैंने उनको को होस्ट बनाया हुआ है शायद, हाँ जी हाँ जी। यस, हो गया। सर जय आरसीएम। जय आरसी मैम। सर ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। अच्छा सर, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਤੇ बिल्कुल ਵੀ बोलिए।
ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। जी ਤੇ ਇੱਕ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 16 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸੀਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ 15 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਵੈਜ ਮੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੀਚਾਰਜ ਵੂਮੈਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਲੀਚੰਦ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जी ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਆਏ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੋਲਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੁਲੀਚੰਦ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। थैंक ਕਿਉਂਕਿ यू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਦੁਲੀਚੰਦ ਸਰ ਵਰਗੇ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨਾ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬੋਲਣੀ, ਸੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਲੀਚੰਦ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇ ਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। अरे ग्रेट 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 मैम, बहुत बढ़िया, विश्वास ही ਹਾਂਜੀ तो है। जी 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 ਹਾਂਜੀ, चलो सर सत श्री अकाल, ओके धन्यवाद। ओके ओके, बहुत बढ़िया। वो कहते मेरा हैं ना कि टाइम नहीं आपको हो कितना बोलना आता है ये मायने रखता है, आप क्या करके दिखाते हैं मायने रखता है। और इस सर बिजनेस की बोलना यही खूबी नहीं है। आता है। जी जी जी, ये खूबी है कि आप क्या बोलते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं इसका लोग आपकी कहानी को अपने आप बताते हैं। आपका आज सेलिब्रेशन हुआ और मैं बिल्कुल उम्मीद चाहूँगा आप ऐसा ही बोलिए, इससे कम बोलिए, बट रोल्टी पे आ जाइए, दुनिया बोलेगी आपकी कहानी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक मैसेज है। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, हाँ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਲੀਚੰਦ ਸਰ ਨੂੰ ਰਵੈਲਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪੂਰਾ अरे ਅੱਡੀ वाह, ਚੋਟੀ ਦਾ ग्रेट ਜ਼ੋर ਲਾ ग्रेट ਦੇਣਾ है। ग्रेट, कमाल। देखिए अपलाइन डाउनलाइन को रोल्टी के लिए प्रयास करता है, यहाँ उल्टा कहानी हो रही है। हाँ डाउन जी, ये ਹੁਣ ਲੈ प्यार ਕੇ है ਆਉਣਾ, सर, यही ਭਲਾ तो ਕੁਛ है। ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ग्रेट ग्रेट, बस थोड़ी सी आप अपने लेवल बढ़ा लीजिए और रोल्टी आ ही जाएगी। इस महीने हाँ आप जी हाँ जी, टारगेट ਅੱਜ को ਵੀ बढ़ा ਅਸੀਂ लीजिए तो रोल्टी आ ਅੱਜ ਵੀ जाएगी। ਅਸੀਂ 2 ਐਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 5-6 ਐਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ओके, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इसको बोलते हैं टीम वर्क सर, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आप कहते बोलती नहीं है, यही तो है इस थैंक यू बिजनेस की सर, ताकत। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ सर। बस एक काम और कीजिए आप, रोज हाँ दिन जी, में 1 बजे एक महिलाओं का एक प्रोग्राम आता है, केवल महिलाओं का। और ठीक है उसमें सर। ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलती थी, आज वो सेशन में आ आके बड़ी लीडर बन गए हैं। तो जब भी आप घर पे 1 बजे हो तो उस सेशन को जरूर अटेंड कर लिया करें। ठीक है सर। वो जूम लिंक आपको सुरेंद्र जी दे देंगे। चलो बहुत बहुत बधाई आपको। और अब हम जाते हैं अगले मुकाम की ओर, जहां हमारे एक लीडर ने टेक्निकल क्वालिफाई किया है। और जैसे बोल रहा था कि बहुत दिन से उसमें बठिंडा में सूखा पड़ा हुआ था और अब टीम जाग गई, तो अब 100 की, अभी देखो 100 की बात की थी, बब्बू शर्मा कह रहे हैं सर 500 जवानी भी हो जाएंगे। वो कॉन्फिडेंस, जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट तो है हमारा, लेकिन मैं एक चीज फिर कह रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस केवल उन लोगों में है जिनके घर में 100% आरसीएम प्रोडक्ट यूज होता है। जो चलाकी कर रहे हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। जो 200 पीवी, 500 पीवी, 1500 पीवी, वो अटके रहेंगे, वो कई कई साल वेट करेंगे। इस बिजनेस में खूबी है सर, यदि आप रोल्टी पे जाना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी आईडी पे 5000 पीवी करना सीखिए सबसे पहले, क्योंकि 5000 पीवी किया तो घर में खाना पड़ेगा वो, और 100% यूज हो जाएगा। यदि आप 5000 पीवी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप बाजार का सामान आपके घर में आ रहा है, और बाजार का सामान खाने वाले का विश्वास बन ही नहीं सकता है। फिर वो तो आईडी ढूंढेगा, महीने में 2 आ जाओ, 1 आ जाओ, 4 आ जाओ, आएंगी तो आएंगी, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। और कई तो ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी पूरे महीने में 1 आईडी भी नहीं लगती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोडक्ट पे,
मैं तो कहता हूं आप जिस भी गांव में, जिस भी शहर में रह रहे हो, उस शहर के सबसे बड़े आदमी घर पे जाइए प्रोडक्ट लेके, और जाके बोलिए सर, दरवाजा खड़ा के, सर आपके घर से बीमारी को दूर करने का लाइसेंस लेके आया हूं, 5 मिनट दीजिए मुझे आप, बैठे बैठे 20,000 की ज्वाइनिंग हो जाएगी सर। और एक चीज बताई मुझे इन्होंने कि हमने कोई भी ज्वाइनिंग 2,000 से नहीं कराई, कोई 5,000 से, कोई 8,000 से, कोई 10,000 से, एक ज्वाइन तो 25,000 से हुई है। बड़ा परिवार था, उनका सारा ग्राहक दे दो सारा। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया सर? क्योंकि इन्होंने पहले खुद पे यूज किया, और यूज किया तो विश्वास हो गया कि यार प्रोडक्ट तो बढ़िया है। और यदि विश्वास होगा तो आदमी फिर कहीं भी जाके बोल देगा। बोलने में तब हिचकेंगे जब हमारे मन में डर होगा यार कल को कभी ये पकड़ ले सामान में कोई गड़बड़ ना हो तो, क्योंकि मैंने यूज तो किया ही नहीं। तो अब अपन मिलते हैं टेक्निकल, जो एक किसी भी लीडर का एक सपना होता है, और टेक्निकल के बाद वो होता है ना जो KBC कौन बनेगा करोड़पति में आता है, कि जैसे आपने 6ठा सवाल किया अब आपका सारे ऊपर के सवाल खुल गए, संदूक खुल गया। तो टेक्निकल के बाद आपका संदूक खुल जाता है बड़ी इनकम के लिए। आप एमराल्ड जाओ, रूबी जाओ, स्टार रूबी जाओ, रॉयल्टी से पहले कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक आप रॉयल्टी पे हैं, बिजनेस को 2 करोड़ का इनकम रॉयल्टी वाली आएगी। लेकिन जैसे टेक्निकल पे गए, जितना बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका, और उसके अकॉर्डिंग आपके पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग आपका टर्नओवर, उसके अकॉर्डिंग आपका बोनस, वो सारा आएगा। तो आइए मिलते हैं सुरेंद्र से। एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी को होनी चाहिए कि बहुत दिन के बाद ये मुकाम मिला है। तो वेलकम सुरेंद्र, बहुत बहुत बधाई, और आपने शानदार टीम बनाई है। और आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे हुआ, तो अपनी कहानी बताइए आप। थैंक यू सर। जार से हम सभी को। जय नाम श्री- सुरेंद्र अत्री, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज जो कुछ भी है वो सर आपकी वजह से है, क्योंकि आपके साथ डटे रहना बहुत मतलब एक होता है सर सौभाग्य की बात। हम बोलते हैं कि यह हमारा परम सौभाग्य है जो हम आपके साथ में जुड़े रहे, टिके रहे, और टिके रहने का आज ये हमें मिला है कि हम टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है सर, जो मेरी टीम है, मेरी टीम ने बहुत गजब तरीके के साथ में बिजनेस किया है। लोग अलग अलग चीजें करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने प्रॉपर तरीका अपनाया है कि घर से बाहर निकल के हमने काम किया फील्ड में। और सबसे बड़ी चीज ये है सर, काम करना भी एक अलग चीज हो गया कि हम मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जो मेहनत के बाद में जो हमने फॉलोअप लिया है लोगों का, क्योंकि हमारा टोटली मोटिव जो होता है वो सारा हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर होता है सर। क्योंकि अपने जितने भी प्रोडक्ट है RCM के अंदर वो सारे के सारे हेल्दी प्रोडक्ट हैं। और हेल्दी प्रोडक्ट के साथ में जब हम लोगों के साथ में बातचीत करते हैं और उसके बाद में जब मेरी टीम वाले उनका फॉलोअप लेते हैं, सबसे बड़ी चीज वो है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फॉलोअप नहीं ले पाते हैं। और इस चीज के अंदर दुलीचंद जी नंबर 1 पे है सर, जो टीम के अंदर फॉलोअप लगातार लेते हैं। और उस फॉलोअप लगातार लेने की उसमें उनको जो हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं लोगों के घरों के अंदर, जिस बीमारी का लाइलाज बीमारी होती है, जिनका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता, जब उनका रिजल्ट मिलता है तो एक अंदर से अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जैसे धीरे धीरे अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो टीम के अंदर बहुत अलग अलग साथी हैं, जैसे सनो रतन जी हैं जिन्होंने इस बार अपने बिजनेस को डबल किया 1 महीने के अंदर। बहुत सारे साथी हैं जैसे सुखचंद बराड़ जी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को और ग्रोथ के अंदर लेके आए हैं। काफी सारे अमरजीत जी हैं, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और सर एक आदमी के एक्टिव होने से आज पूरी टीम के अंदर वो जान आ गई है सर, कि बोलते हैं ना सर, मुर्दे भी जिंदा कर दिए हैं दुलीचंद जी ने आने के बाद। तो क्या इस महीने हम दुलीचंद जी की रॉयल्टी मान सकते हैं? इस महीने सर हमारा पूरा जोर दुलीचंद जी की रॉयल्टी के ऊपर है, और 100% हम इसको करके दिखाएंगे। ग्रेट ग्रेट। 5 महीने में रॉयल्टी चीवर बना जा सकता है, और वो व्यक्ति जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD पता नहीं। कमाल देखिए, जिनके खानदान में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, जिनको ज्वाइनिंग करने का पता नहीं है। कमाल देखिए, ये सिर्फ प्रोडक्ट की ताकत की वजह से हुआ है। और अभी सर जैसे कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट और इतने हेल्दी प्रोडक्ट हैं, जब उनकी थोड़ी सी जानकारी मिलती है तो अपने आप के अंदर ये लगता है कि हम बाजार के अंदर क्यों जा रहे हैं। और हर व्यक्ति, मैं तो ये कहूंगा सर, अगर जिस व्यक्ति के घर के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा आज जसवीर सर की बात करता हूं सर, जसवीर सर इंस्पेक्टर जसवीर सर, जिनके घर के अंदर सिर्फ अभी 2 मेंबर है सर यहाँ पे, बाकी विदेश में है।
आप यकीन मानो सर, पिछले महीने उनका 11,000 पीवी था, पिछले महीने वो 5,000 पीवी किया है। यानी कि घर के अंदर 2 मेंबर होते हुए भी वो इतना लगातार पीवी कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि 1500 पीवी 2500 पीवी इन चीजों में अटके हुए हैं। तो थोड़ा सा ये जरूरी है सर कि अपने घर की हेल्थ को अगर हमें बनाना है तो हमें न्यूट्रिशन पे आना पड़ेगा। आज बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अगर सर जब भी मैं मीटिंग करता हूं तो मीटिंग के अंदर मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि मैं अपने परिवार के अंदर हम ऐसे परिवार के अंदर हैं जहां पे हम 2007 से रेगुलर आरसिम का सामान यूज कर रहे हैं। और उस आरसिम के सामान से सबसे बड़ा फायदा हमें यह मिला कि हमारे घर में किसी की कोई टैबलेट नहीं चलती सर। और उस टैबलेट मेरे को सर ये भी नहीं पता मेरे को कभी बुखार हुआ था कि नहीं हुआ था, मेरे को ये भी याद नहीं है। और उन सब का कारण है सर हमारे जो हेल्दी प्रोडक्ट है। आरसीएम हर एक चीज के ऊपर हेल्दी चीज लेके आ रहा है। और ये हमें सर जब हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना तो सामने वाला ऑटोमेटिक उस चीज को करता है कि यार अगर बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो हमें ये प्रोडक्ट यूज करके देख लेना चाहिए। और हमारी जितनी भी ज्वाइनिंग है सर, हमने कभी भी आज तक ये नहीं बोला, कोई ये लाइन नहीं खींची है कि 2000 से हमारी आईडी एक्टिवेट होती है। हम डायरेक्टली ये बोलते हैं कि आपके घर का राशन, अगर आपको 100% बीमारियां घर से दूर करनी है तो आपको 100% आरसीएम का सामान यूज करना पड़ेगा। और इस यूज करने से 1 साल के अंदर हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं 70 से 80% बीमारियां आपके घर से खत्म हो जाएंगी विद इन 1 ईयर। बहुत और बढ़िया, जब बहुत इतना बढ़िया। कॉन्फिडेंस आता है तो सर लगातार ये ज्वाइनिंगों की लाइन जो लगी हुई है ना सर, वो सबसे बड़ा कमाल आरसीएम के प्रोडक्टों का है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। कल भी मीटिंग में एक बात बोली थी मैंने, आप उसको समझे। जैसे अभी बब्बू शर्मा जी एक बात बोल रहे थे, हमारे देश में 7.5 लाख गांव है सर, 7.5 लाख गांव। और यदि एक गांव में एक रोल्टी च्योर भी होगा तो 7.5 लाख रोल्टी च्योर आरसीएम के बन सकते हैं। एक गांव में एक टेक्निकल च्योर बनेगा तो 7.5 लाख टेक्निकल च्योर बन सकते हैं। जब एक गांव में करियाना की 10 दुकान खुल सकती है तो एक गांव में आरसीएम की एक दुकान नहीं खुल सकती। इसका मतलब आरसीएम के 7.5 लाख स्टोर हो सकते हैं। इसको सीखने की, समझने की जरूरत है सर। और मैं एक पॉइंट पे और बात करूंगा सर लास्ट में। बब्बू शर्मा जी एक अकेली दुकान नहीं है सर, उनके पास में एक शोरूम मानो आप, जिसके अंदर हर आइटम मिलती है। इनकी शूज की अलग से दुकान है, कॉस्मेटिक की भी है, साथ में ये प्लास्टिक आइटम वगैरह भी है, कपड़े की आइटम भी है, काफी कुछ है इनके पास में, मल्टी स्टोर है इनका। और इनको सुबह से लेके शाम तक कोई टाइम नहीं है सर। ये टाइम निकालते हैं रात को 8:30 बजे, 8:30 से 10 बजे तक का जो टाइम देते हैं ना सर, उसके अंदर इन्होंने 40 ज्वाइनिंग की है। यानी कि 40 परिवार को आरसीएम के अंदर कन्वर्ट किया है सर इन्होंने। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखो सर, इतना बिजी होने के बाद भी ये रात को जब 1 घंटा निकालते हैं ना, तो उसके अंदर, क्योंकि ये पूरे प्लानिंग के साथ में करते हैं सर उस काम को। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई सुरेंद्र जी आपको और आपकी पूरी टीम को और इस पूरी थैंक टीम यू को। सर, थैंक यू। और अभी मैं कुछ 2-4 स्लाइड और दिखाना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा हमें काम करने के तरीकों को पता चले और हम अपनी और वर्किंग को थोड़ा प्रोफेशनल बनाएं। और ये सारी चीजें जो आपने सुनी है इन लोगों के मुंह से, इसके पीछे सिर्फ प्रोडक्ट की ताकत है सर। और मैं आपको बिल्कुल एक जवाबदेही के साथ और आपका सीनियर होने के नाते ये बात बोल सकता हूँ, अधिकार के साथ बोल रहा हूँ। ये छोटे छोटे लालच छोड़िए सर। 10 रुपये कम का, 10 रुपये ज़्यादा का, बाजार का, वो का। जब मैंने आरसीएम को शुरू किया ना, पहली बार मैं लेक्चरर की पोस्ट पे काम करता था, उस समय आरसीएम का प्रोडक्ट केवल पेंट होती थी। और हमारी कंपनी का नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये पेंट बनाने वाली कंपनी थी, शर्टिंग नहीं बनाती थी। तो हमने कहा सर अकेली पेंट से कैसे काम चला, आप शर्ट भी बनाइए। तो आपके घर में आपकी बिटिया पहली बार खाना बनाए तो आप ये उम्मीद करें कि वो टेस्टी बना दे, गलत है। उसने बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। नमक कम हो जाए, ज्यादा, क्या फर्क पड़ेगा। तो कंपनी ने हमारे कहने से शर्टिंग बनाई और शर्टिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। पता ही नहीं था कैसे बनानी है। हमारी जिद से प्रोडक्ट ले आए और हमें शुरू में सिखाया गया था कि यदि आरसीएम में कामयाब होना है तो ईमानदारी के साथ कसम खाओ, जो प्रोडक्ट आरसीएम में है वो आपके घर में बाजार का नहीं होना चाहिए। हमने कसम खा के दिया, ऐसे हाथ खड़ा करके। तो जैसे ही शर्ट आई, हमने आरसीएम की शर्ट सिलवा ली। अब जब ड्यूटी पे जाते थे बाकी लेक्चरर वो ब्रांड की शर्ट पहनते थे। अब तो ब्रांड बहुत बिकता है ना। और हमें बोलते थे सर ये क्या, ऐसे चुटकी लगा के जैसे कि उनके हाथ में सेंसर है।
वो तो बड़े इंजीनियर हैं, सर ये क्या पहन रहे हो, ये कोई शर्ट है? तो हमारा क्या जवाब होता था कि भैया आप जो शर्ट पहन रहे हैं इसका मालिक कोई और है, और मैं जो शर्ट पहन रहा हूं इसका मालिक मैं हूं। मैं दूसरे ब्रांड की शर्ट नहीं पहनता, मैं अपने ब्रांड की शर्ट पहनता हूं। और उसका परिणाम ये मिला सर, थोड़े दिन कम क्वालिटी की पहन भी ली तो क्या फर्क पड़ गया, आज जिंदगी बदल गई ना। तो इसलिए मैं आप सब साथियों से ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, 100% यूजर बनिए, प्रोडक्ट पे आइए, 5000 पीवी करने पे आइए, और टीम में, क्योंकि देखो इस बिजनेस की एक नेचर है सर, आप जो बोलेंगे लोग वो करने वाले नहीं है, कितने भी बोलो, आप बोल तो रही है ना, आप जो करोगे उसको लोग करने वाले हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक लाइन बोली जाती है, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। टीम को बता के सिखाओगे तो कोई सीखने वाला नहीं है। अब आप देखिए ना, राजविंदर कौर बराड़ मैम या इनके हस्बैंड कोई क्वालिफाइड थोड़ी हैं, इनकी टीम में तहसीलदार, बताओ क्या सिखाएंगे उनको, ये क्या बताएंगे? यदि ये बता के सिखाएंगे तो कौन सीखेगा? बट ये करके सिखा रहे हैं, करके सिखा रहे हैं तो लोग सीख रहे हैं। इस बिजनेस की यही नेचर है सर। आप कीजिए, पहले खुद 5000 पीवी कीजिए, और यदि आप 5000 पीवी का कल्चर बना पाए, अच्छा जो पीछे हैं उनको छोड़ दीजिए, नई ज्वाइनिंग कराइए ना सर। चलो मान लो पीछे के लोगों की आदत नहीं बदल पा रहे आप, तो नए लोगों को नेटवर्क पे काम कीजिए, उनको हेल्थ पे लाइए। और यदि 5000 पीवी करने वाले केवल 70 लोग आपकी टीम में हो, आ गया लीडरशिप सर। बताओ लीडरशिप में कहां जरूरत है 500 ज्वाइनिंग की, सिर्फ 70 लोग तो चाहिए। और यदि आपकी टीम में 80-85 लोग हैं तो रोल्टी आ गई। तो 80-85 लोग डेवलप करने के लिए सालों नहीं लगते सर, ये केवल 3 महीने का काम है, 3 महीने का। बट प्रोडक्ट पे उस प्रकार की पकड़ होनी चाहिए, उस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, आज टाइम अच्छा हो गया सर, आगे स्लाइड में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा आपसे कहना है कि ये मंगलवार की जो मीटिंग हमारी होती है, इसमें अपनी टीम के साथियों को बुलाइए, नए साथियों को बुलाइए, और यहाँ पर प्रोडक्ट की बात होती है, नई अचीवमेंट की बात होती है, कंपनी की प्लानिंग की बात होती है। तो वो सामने वाला माहौल में आके सीखता है, हमें किसी को सिखाने की जरूरत है, माहौल में ले आइए। परमात्मा किसी के खेत में आके बीज नहीं डालता, परमात्मा बारिश करता है, और बारिश से ऐसा माहौल बन जाता है, जो भी बीज डाल देगा उसकी फसल हो जाएगी। तो ये मीटिंग माहौल बनाती है, अपनी टीम के लोगों से मिलिए। और दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात अभी हमने सुनी सुरेंद्र जी से, कि 8 से 8 बजे के बाद फील्ड में जाते हैं 1 घंटा डेली। तो डेली वर्किंग करने का कितना रिजल्ट है आपके सामने आ गया सर। सुबह से शाम तक अपनी दुकान पे बिजी, लेकिन रात को 1 घंटा आरसीएम पे लगाना ही लगाना है। इसका मतलब लगातार 1 घंटा किया गया प्रयास भी एक व्यक्ति को रोल्टीजीवर बनाने के लिए तैयार कर सकता है, यदि वो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग हो जाए तो। इसलिए फील्ड में निकलिए, घर से बाहर निकलिए, अपने नेटवर्क को बाहर फैलाइए, और आपकी टीम की ज्वाइनिंग जहां जहां भी है उनके फोन पे बात कीजिए, उनसे मिलिए। आउट ऑफ सिटी जाइए, आउट ऑफ विलेज आइए, अपने दोस्तों के रिश्तेदारों से बात कीजिए, क्योंकि इस समय कंपनी बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। एक हमारा ऐप आया, हेल्थ ऐप आरसीएम का, उसमें सारी जानकारियां हैं। यदि आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया, वो आपको ट्रेनिंग देगा बिल्कुल हेल्थ का लीडर बनाने के लिए। और अभी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसका नाम है सेहत मित्र। वो क्या है, उसको लेकर के कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग है फ्यूचर की, कि जो व्यक्ति आरसीएम में नहीं है, यदि हम उसका टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट निकलवाएं, तो रिपोर्ट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी। और उस रिपोर्ट के आधार पर यदि आपने उसको सही ट्रीटमेंट दिया, उसको किस प्रोडक्ट की जरूरत है, कि क्या डाइट की जरूरत है, और यदि वो प्रोडक्ट यूज करके 3, 4, 5 महीनों के बाद उसकी रिपोर्ट प्लस हुई, तो फिर उसकी रिपोर्ट बनानी है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास हो गया। और कंपनी का लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है 10 लाख, कि 10 लाख लोगों की ऐसी रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री को भेजनी है। और अगला लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों की। जिस दिन 1 करोड़ लोगों की ऐसी रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री के पास चली गई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, देश का प्रधानमंत्री भी आरसीएम को और आरसीएम की क्वालिटी को प्रमोट करेगा। आने वाले समय में ये बिजनेस किस रूप में जाएगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। तो ये छोटा छोटा प्रयास हमारे बड़े परिणामों में बदल सकता है, बशर्ते उन परिणामों को आपको नजर आ जाए, वो दिख जाए। वो
जब तक नहीं दिखेंगे तब तक वो नौकरी भी प्यारी लगेगी, वो काम भी प्यारा लगेगा, वो जो आ रहा वो भी सब कुछ लगेगा। जिस दिन आपको दी गया कि आरसीएम से महीने का 1 करोड़ भी कमाया जा सकता है, तब आपकी आरसीएम प्राथमिकता बन जाएगी, चाहे आप कितने भी बिजी हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा टर्नओवर कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बब्बू शर्मा जी का दे रहा हूं, इनकी एक दुकान है अपने गांव में, हो सकता है महीने की सेल इनकी 20 लाख की हो और महीने की प्रॉफिट इनका 5 लाख का हो, मान लेते हैं। लेकिन यदि इनको 5 लाख और कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? 20 लाख और लगाना पड़ेगा, एक दुकान और करनी पड़ेगी। 5 लाख और कमाना है, एक दुकान और करनी पड़ेगी। और ये कहीं ना कहीं इस पे लिमिटेशन है। इसलिए आम लोगों की इनकम के ऊपर लिमिटेशन इसलिए या तो पूंजी की लिमिटेशन है, या मैन पावर की लिमिटेशन है, या घंटों की लिमिटेशन है। बट आरसीएम में ये तीनों बैरियर टूट जाते हैं। ना यहाँ आपने पूंजी लगानी, कंपनी ने हजारों करोड़ लगा रखे और लगाने की तरी है, तो पूंजी कोई सीमा नहीं है, मैन पावर की कोई सीमा नहीं है। ये कितने अपनी दुकान पे कितने लोगों को लगा सकते हैं? 2 लोगों को, 3 लोगों को। यहां पर मैन पावर की आपकी टीम में कितने लाख, कितने करोड़ लोग हो जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि बब्बू जी कुछ भी कर लें, 24 घंटे दुकान तो नहीं खोल पाएंगे। रात को 9 बजे बाद तो ग्राहक आएगा नहीं, तो वो घंटे तो सीमित है ना सर, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तो घंटे भी एक आदमी को रोक रहे हैं। बट यहां पर घंटों की कोई सीमा नहीं है। आपकी टीम में 10,000 लोग हैं और वो 10,000 लोग बब्बू शर्मा की जगह बब्बू शर्मा की तरह 1 घंटा ही काम करते हैं, तो आपके लिए रोज 10,000 घंटे भी तो काम हो रहा है ना सर। क्या किसी और काम में ये पॉसिबल है? तो इसलिए आरसीएम के जो पीछे सिद्धांत है वो ये है कि ये आपके लिमिटेशन को तोड़ता है, आपके घंटों को मल्टीप्लाई करता है, आपके टीम में मैन पावर को मल्टीप्लाई करता है। और जिस व्यक्ति के घंटे बढ़ जाए और मैन पावर बढ़ जाए, उसकी इनकम बढ़ती ही बढ़ती है। इसलिए मैं लास्ट एक एग्जांपल के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करता हूं। घर में कमाने वाला पापा है, महीने के 20,000-30,000 कमा रहा है, 8 घंटे काम करता है। उसने अपनी बहुत जिंदगी की कमाई अपने बच्चे पे लगाई, बच्चे को खूब पढ़ाया, बच्चा काबिल बन गया, अब बच्चे की नौकरी लग गई, अब कमाने वाले 2 हो गए। इनकम बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, क्योंकि पिता भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है। घंटे बढ़ गए, 8 घंटे पिता कमा रहा है, 8 घंटे बेटा कमा रहा है, 10-10 घंटे कमा रहे हैं। घंटे 20 हो गए, पहले 10 घंटे थे और आदमी एक था, अब घंटे 20 हो गए, आदमी 2 हो गए। अब बेटे की शादी करनी थी, ऐसी बहू आई, वो भी पढ़ी लिखी थी, वो भी नौकरी लग गई, वो भी काम कर रही है, तो घर में इनकम बढ़ गई ना। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कमाने वाले 3 हो गए और घंटे 30 हो गए। हेलो, जैसे जैसे मैन पावर बढ़ी और घंटे बढ़े, इनकम बढ़ी ही बढ़ी। लेकिन यहां पर सीमा है सर, कितने बच्चे होंगे, कितनी बहू होंगी, कितने घंटे होंगे, यहां पर कोई सीमा नहीं है। आपकी टीम में लाखों लोग हो सकते हैं, आपके रोज के हजारों लाखों घंटे हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने घंटों को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, अपनी मैन पावर को मल्टीप्लाई करने, क्योंकि प्रोडक्ट की तो चिंता है ही नहीं, वो तो क्वालिटी बता रहे हैं। यदि आपके घंटे बढ़ जाए, आपका नेटवर्क बढ़ जाए, आपकी टीम बढ़ जाए, तो वो घंटे और मैन पावर बढ़ करके आपका टर्नओवर करोड़ों में क्यों नहीं हो सकता और आपकी महीने की इनकम लाखों में क्यों नहीं आ सकती है। इसलिए मिलते रहेंगे और इस महीने टारगेट बढ़ लीजिए सर। हर साथी को जब भी आप अपनी ऐप खोलते हैं, आपके बिजनेस को चेक करते हैं, उसमें 2 एरो है, एक आपकी परचेज के सामने और एक आपके बिजनेस के सामने। यदि आपका बिजनेस आज 2 तारीख को पिछले महीने से बढ़ा है तो एरो सीधा होगा और लिखा होगा 5%, 2%, 3%। और यदि कम होगा तो एरो नीचे होगा, कितना परसेंट, 1%, 2%। उसको देखिए और रोज उसको बढ़ाने के क्रम में लाइए। कल मेरा बिजनेस, कल 3 तारीख को जो मेरा बिजनेस था, मैंने कल इतना काम करना है कि वो 3 तारीख वाले का डबल करके दिखाऊंगा, तो 2-3 महीनों में ही आपकी टीम में स्पीड आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश कौशिक जी। थैंक यू गुरुदेव, वास्तव में कमाल कर दिया है। मैं चाहूंगा कि पूरी टीम में पूरा आभार प्रकट करने के लिए जोरदार वाली तालियां बजाएंगे गुरुदेव के लिए। थैंक यू। और मैं पूरी टीम की तरफ से आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि जून में सबके पिन के लेवल चेंज होंगे। और अगर आप परमिशन दे तो दुलीचंद जी से सिर्फ 1 मिनट का मैसेज। जी 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 जी, बिल्कुल दुलीचंद बिल्कुल। सर, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी, जय आरसीएम सर। जय हर सिंह सर। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਲੇਵਲ ਬਦਲੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਤਰੀ ਜੀ,
ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਐਸ ਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲ ਭਈ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, थैंक यू। थैंक यू दिलचंद जी। और आप रॉयल्टी पे आ रहे हैं कंफर्म? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ, बोल क्योंकि दिया, खुद पक्का खुद पक्का सर, पक्का बिल्कुल 100%। हाँ, ठान लिया तो पक्का हो जाएगा। बस जो हमने जिद कर ली वो भी पक्की है। जी जी जी, बिल्कुल जो बिल्कुल। मैं और अत्री आप सर जी सबका से, जी नहीं सर, ये मैं अत्री सर जी मेरे को ये बोलते हैं हर वक्त, दुलीचंद जी ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और वो हो जाता। इनका जी जी आशीर्वाद ही इतना मिलता कि जो ये मेरे को हुक्म कर देते हैं अभी इस महीने में ये करना वो करना, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब इनका मैसेज आ जाता, अब इनका मैसेज आया था अब इस महीने रॉयल्टी निकालनी है, तो सर निकालनी है, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। पक्का यकीन है कि आपके, हमें आपके विश्वास के ऊपर पूरा विश्वास है सर, कि आप पक्का कंफर्म कर देंगे। और टाइम क्योंकि हो चुका है, गुरुदेव को इसी विश्वास के साथ हम सभी की सबके लेवल चेंज होंगे। मिलते हैं अगले मंगलवार को नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। नमस्कार, जय आर सी एम। जय आर सिंह।